लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। इस दौरान मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की मांग भी उठी थी, तो वहीं सपा प्रमुख की तरफ से इसका विरोध भी किया गया था। इस बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव किया। खड़गे दलित नेता है, चर्चा है कि उनके नाम का प्रस्ताव दलित वोट बैंक को देखकर किया गया है और मायावती को कांग्रेस पार्टी इसी वजह से इंडिया गठबंधन में शामिल भी करना चाहती है। लेकिन मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ेगी। अब सवाल ये है कि मायावती के मना करने के बाद भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल करना चाहती है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इसी सवाल के जवाब। इंडिया गठबंधन में मायावती को क्यों शामिल करना चाहती है कांग्रेस? दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहां पर सपा और बसपा विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। ऐसे में कांग्रेस केवल सपा के साथ गठबंधन कर इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में सपा बसपा दोनों के साथ चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में बीजेपी को यूपी में हराना आसान होगा। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की कई अन्य पार्टियों का भी ये मानना है, यूपी बिना बसपा को लेकर बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। सपा की तुलना में बसपा से इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा हो सकता है और दलित वोट बैंक का कार्ड विपक्ष के लिए मायावती के गठबंधन में आने से मजबूत हो जाएगा। यही नहीं, यदि बसपा गठबंधन में आती है तो यूपी के अलावा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में दलित वोट बैंक एकजुट हो सकते हैं, जिससे बाकी पार्टियों का फायदा हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा जरूर होगा। साल 2019 के सपा बसपा के गठबंधन से किसे हुआ था फायदा? लोकसभा चुनाव 2019 में जब सपा और बसपा साथ में चुनाव लड़ी थी तो बसपा ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता था, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो वहीं बीजेपी ने 78 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मायावती ने सपा पर आरोप लगाया था कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी जीती है और ये कहकर गठबंधन तोड़ दिया था। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आती है तो कितनी सीट विपक्ष यूपी में जीतेगी, ये आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि 2019 के चुनाव में सपा बसपा के साथ आने से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मायावती पर क्या बोले अखिलेश? इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा बसपा को शामिल किए जाने की चर्चा पर तल्ख जवाब दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या गठबंधन का कोई साथी दल बसपा से बात कर रहा है, और अगर कोई साथी दल बसपा से बात कर रहा है तो सपा इस गठबंधन से अलग हो सकती है। अखिलेश के इस बात के जवाब में कांग्रेस की ओर से जवाब आया कि ऐसी कोई गंभीर कोशिश हमारी तरफ से नहीं हो रही है। मौके की नजाकत को भांपते हुए जयंत चौधरी ने भी बसपा को लेकर अपनी लाइन खींच दी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में शामिल थी, लेकिन बसपा ने कोई भी सीट नहीं दी थी। अखिलेश जयंत चौधरी को अपने खाते से चुनाव लड़ाया था। ऐसे में जयंत चौधरी के अंदर भी बसपा को लेकर एक टीस है। इंडिया गठबंधन पर क्या बोली बसपा? बसपा के कुछ नेताओं का मानना है कि लोकसभा 2024 में पार्टी को अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसे किसी न किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहिए, इससे पार्टी को फायदा हो सकता है। तो वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स और पार्टी के कुछ साथियों से पता चला है कि कल इंडिया अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज्यादा डरे हुए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा का खौफ दिखाकर वोट लेने वाली गठबंधन की नफरत वाली राजनीति में बीएसपी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इसी तरह एक वक्त कांग्रेस का खौफ दिखाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज हुए थे और उसका खामियाजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। ऐसे में बीएसपी की तरफ से साफ है कि इंडिया गठबंधन में वो भी शामिल नहीं होना चाहती है। तो ये थी इंडिया गठबंधन और मायावती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।